नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज बातें पूरी की पूरी रक्षाबंधन पे होगी, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पे नहीं, और ना कोई मैं रक्षाबंधन की बात आपको बताने वाला हूं कि रक्षाबंधन क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूं कि मुझसे बेहतर रक्षाबंधन आप जानते हैं। आज रक्षाबंधन की बात नहीं होगी, आज भीष्म प्रतिज्ञा की बात होगी, आज दिल की बात होगी। बहुत हुआ मजाक, और इसी मजाक में न जाने कितने साल गुजर गए, लेकिन सफलता अभी भी हाथ नहीं लगी है। हर बार वही हाथ है, वही दीदी है, वही बहन है, वही मां, वही पापा, वही घर है। आप भी वही हो। आपके आगे एसडीएम कब लगेगा? क्वेश्चन मार्क है। आप पूछो कब करोगे ये काम? क्या वक्त के गुजर जाने के बाद? हमेशा याद रखना, हर इंसान को वक्त सिर्फ एक ही वक्त देता है। उसी एक वक्त में या तो आप अपनी जिंदगी को बदल दो, या फिर उस वक्त में अपने आप को बर्बाद कर लो। दोनों ऑप्शन आप ही के पास में है। जिस ऑप्शन को आज अभी इस वीडियो के बाद पकड़ोगे, वही आपका आने वाला भविष्य होगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आज मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं। आज इस राखी बंधन पे आपको अपने से, अपने आप से, खुद से एक प्रतिज्ञा लेना होगा कि जब तक ये राखी बंधी हुई है, तब तक हम अपने आप को उस आग के हवाले कर देंगे जहां से जलने के बाद में पूरी दुनिया में हमारी लौ निकलेगी। सीधा सा मतलब है कि मुझे किसी भी हालत में जो हमने सपना बनाया है, जो हमने अपने सपने को अपने अंदर डाला है, उसको सच में, हकीकत में करके जमाने को दिखाना, और वो सिर्फ आज आप करेंगे। और आज के वीडियो में ये सारा का सारा खेल होगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा शुरू करने से पहले आज मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। अचानक क्या हुआ, एक कहानी आपको छोटी सी बताता हूं। कल रात में एक मैंने स्टेटस डाला था, और थोड़ा सा गाना वाना गा लेता हूं, तो वही बाजीगर का सॉन्ग मैं गा रहा था, उसी को फेसबुक पे डाल दिया था। और उसके बैकग्राउंड से चल रहा था, एक मैंने टाइटल दिया था, बड़ा पॉपुलर टाइटल था मेरा। मैं अपनी लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो। मैंने लिखा था, नाम वो नहीं जो विरासत में मिले, नाम वो जो विरासत बन जाए। उसके बाद हमारी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है गरिमा गुप्ता, और ये है पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिला से, और ये रहती अभी है दिल्ली में। एक सोशल वर्कर है, एक राइटर है, पोएम भी लिखती है, स्टोरी भी लिखती है, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक भी किया है। अलग बात है फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाई है, और इस बार भी बीपीएससी की मेंस लिखेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। और एक बात और बता दूं, जब ये पहली बार क्रैक की थी सिविल सर्विसेज, उसके बाद ये टूट चुकी थी, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर अचानक बताया कि सर, अचानक एक दिन बैठ के मैं यूट्यूब देख रही थी, अचानक आपका वीडियो आया, वही सुनामी वाली। जैसे उस वीडियो को मैंने देखा शुरू से अंत तक, जैसे जैसे देखते गया और आगे बढ़ते गई, अंदर में सच में सुनामी आपने पैदा कर दिया। और इसी का वजह है कि आज फिर से मुझे जो है मेंस लिखने का मौका मिला। तो थैंक्स सर। और वही कोटेशन, नाम वो नहीं जो विरासत में मिले, नाम वो जो विरासत बन जाए, उसी पे एक पोएम लिख के मुझे दी है। वो पोएम मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी है। आप चाहें तो आप ध्यान से इसको लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने इस पोएम का जो शीर्षक दी है, उसका नाम रखिए सफलता। इनका जो पोएम है वो है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, सुनिए। मैं कोई विरासत नहीं जो तुम्हें यूं ही मिल जाऊं, मैं कोई विरासत नहीं जो मैं तुम्हें यूं ही मिल जाऊं, परिश्रम करके ले जाओ मुझे। ये सफलता बता रही है आपको कि मैं कोई विरासत नहीं हूं जो यूं ही मैं तुम्हें मिल जाऊं, परिश्रम करो और मुझे ले जाओ। मुझे पाने के खातिर कई रातों से लड़ना होगा, मुझे पाने के लिए आसानी से नहीं मिलना होगा। न जाने कितनी रातें बर्बाद करनी होगी, कितनी रातों से लड़ना होगा आपको, और किताबों के हर पन्ने से उलझने होंगे तुम्हें। डरो नहीं, सामना करो मुझसे, मैं मिलूंगी तुम्हें। एक दिन वो वक्त तो आने दो। मैं फर्क नहीं करता तुम्हारे शरीर के आधे टेढ़े बनावट से, मैं किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमीर है, ये गरीब है, ये रिक्शे वाले का है, ये ठेला वाला का है, ये काला है, ये गोरा है, ये दुबला है, ये पतला है, ये लंबा है, ये नाटा, कोई फर्क नहीं पड़ती है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मेहनत करो और मुझे लेके जाओ। ज्ञान की शरण में जाकर पूछो पता मेरा, मैं नींदों के सपनों में कभी नहीं मिलूंगी। मैं नींद में अगर सपनों में चाहते हो कि मुझे मिलना, तो मैं कभी नहीं मिलूंगी। बस वो ख्वाब होगा, हकीकत नहीं होगा। खुली आंखों से ले जाओ मुझे, सोच समझकर पाने की आस रखना मुझे। मैं सोने ना दूंगा तुम्हें, हर पल तेरी बेचैनी को बढ़ाऊंगा। मैं कोई विरासत नहीं जो तुम्हें यूं ही मिल जाऊंगा, मेहनत करके ले जाओ मुझे। यही इनकी
जो है 80 टाइम जो है लिख के मुझे सेंड की, बोली सर ये आपके लिए है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं जरूर इस कविता को उन सारे इनक्रेडिबल परिवार को बताऊंगा जो कहीं ना कहीं अपने अंदर अगर गलत ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, तो शायद ये कविता उन्हें सही ट्रैक पे ले जाए। और ये सारा का सारा क्रेडिट ये मेरा नहीं है, कभी मत समझना, ये सारा का सारा क्रेडिट जो है गरिमा गुप्ता जी का है। थैंक यू गरिमा गुप्ता जी। चलिए आते हैं आज के सेशन पे। मैंने इस सेशन का नाम दिया हूं इस बार राखी नहीं, एसडीएम की प्रतिज्ञा का धागा बांधो। हर बार आप राखी बांध रहे हैं, न जाने जब से आपने होश संभाला है तब से लेके आज तक यही कलाई पे, सॉरी इस कलाई पे राखी बांधी जाती है। बहन राखी बांधती है और वो बैकग्राउंड में जो भी गाना जो भी चलता है भाई बहन वाला वो चलता है, राखी बनती है और पैसे दिया जाता है, मुंह मीठा करवाया जाता है, खेल खत्म। क्या मेरी जिंदगी ऐसी है क्या? हम इसके लिए आए हैं क्या? बस इतने साल से जिंदगी समाप्त हो जाती है। सोचो, हमें जो राखी बांधी गई है उसमें रक्षा करने के लिए, और इस जमाने में 21वीं सदी में रक्षा तभी करोगे जब तुम्हारे पास पावर होगा, और इस पावर के लिए आपको पढ़ना होगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ये पावर आपको विरासत में दे दे। इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, न जाने कितनी रात लड़ना होगा खुद से, और तब जाके ये पावर हासिल होगा, तभी तो आप अपनी बहन की रक्षा कर पाओगे। समझो मेरी बात को। अब आगे, सबसे पहले इस राखी में आपको 2 काम करना है मेरी तरफ से। अब कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सर झुका के सजदा में करता हूं, कीजिए। इसको काम करने से कभी मत घबराइए। सबसे पहला काम जो है कि गरीबों की मदद करो इस लॉकडाउन में। मैं ऐसे नहीं कहता हूं करना है करो, नहीं करना नहीं करो, लेकिन इस मुसीबत में आप उन गरीबों की मदद करो जिनकी उम्मीद सिर्फ आपसे लगी हुई है, क्योंकि ऊपर वाला आके नहीं मदद कर सकता है, उसकी इतनी पावर नहीं है। वो चाहे तो पल में कर सकता है, लेकिन वो उसके कानून के हिसाब से गलत होगा, इसलिए वो सीधा आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप इन लोगों की मदद करो। और दूसरी बात जो है, एसडीएम की भीष्म प्रतिज्ञा आज ही ले लेते हैं, आज ही इस रक्षाबंधन में खुद से प्रतिज्ञा कर लेते हैं। बहुत हुआ मजाक, अब की बार सीधे एसडीएम पे वार करना और कुछ भी नहीं सोचना। सबसे पहले लॉकडाउन, गरीबों की मदद करो। हर लोग कहीं ना कहीं परेशान है, हर लोग अपनी गीत गाथा गाते जा रहा, हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ वो हो रहा, हम ऐसे हैं, हम ये कर रहे हैं, आज हमारी हालत खराब है, सरकार से पता ना क्या क्या मांग रहा है। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, वो अपने तरीके से हैं, मैं उनसे कोई भी इंटरफेयर करने के लिए तैयार यहां नहीं हूं, लेकिन सबको अपना दुख गा रहा है। लेकिन 1 मिनट जिंदगी को रोक के सोचिए, जिसके पास कोई साधन नहीं है, जिसको ना यूट्यूब चलाने आता ना फेसबुक चलाना आता, उसे 2 वक्त की रोटी ना नसीब हो रही है। सोशल मीडिया तो दूर की बात है, आज भी सड़कों पे चले जाते हैं हम मास्क पहन के, पूरा सेफ्टी में रह रहे हैं घर में। कभी 1 मिनट जिंदगी को रोक के पूछिए, कुछ सेफ्टी की जरूरत नहीं है, उसे 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, और वो रास्ते में खड़ा है, रास्ते पे भीख मांग रहा है। ये सच बात है, जब लॉकडाउन नहीं था तो लोग एक बिजनेस बनाए हुए थे इस भीख को, लेकिन आज बिजनेस नहीं है। मेरी बात को दिल तक जाने दो, आज ये बिजनेस नहीं है, आज इनकी ये मजबूरी है कि आप रोड तक आ गए हैं। आज अगर ये सोच के उन्हें इसलिए तुम पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे हो कि ये बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं तुम गलत हो। इस 21वीं सदी में मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, पूरे दिल से कह सकता हूं, आत्मा से कह सकता हूं कि अगर 21वीं सदी में सबसे बड़ी मुसीबत है तो यही है। आगे क्या होगा अभी पता नहीं है, लेकिन अगर इस मुसीबत में आप कुछ डोनेट नहीं किए तो जिंदा रह के क्या किए? पूछो ना खुद से। पीएम फंड में पैसा दे देने से क्या हो जाएगा? आपका नाम हो जाएगा। अगर किसी में इतनी औकात है ना तो पीएम फंड से पूछो कितना पैसा आया है, आरटीआई लगा के औकात दिखा दो, मैं भी देख लूं। नहीं पता है, नहीं मिलेगा। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बस सच को आपके आंखों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। पीएम फंड में पैसा देना बंद करो। अगर पैसा देना है, अगर इनकी मदद करनी है तो उनके मुंह में जाके निवाला दो। अगर उसके बाद भी अगर कोरोना हो जाता है आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वो काम किया है जो ऊपर वाला भी सर झुका के सलाम करेगा। लेकिन पीएम फंड में पैसा देने से क्या हो जाएगा? सोचो ना, 1 मिनट जिंदगी को रोक के सोचो ना। 21वीं सदी में 21 साल से सबके सब ऊपर हो, इसका यूज कब करोगे? बाकी सोचना आपको है, लेकिन जाते जाते हमेशा एक बात याद रखना कि इस वक्त उन गरीबों को दो। रक्षाबंधन आ चुका है, सारी बहनें जो हैं पूरे तरीके से बेताब है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अपने भाई से राखी बंधवाने के लिए। उस सफर में अभी सब कुछ लॉकडाउन है। ऐसे कंडीशन में आप गाड़ी रिजर्व करोगे, पेट्रोल लगेगा, पैसा लगेगा, और फिर अपने भाई के पास जाओगे। अगर एक बार राखी नहीं बांधे तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उनकी बहन नहीं हो।
अगर आप 100, 1000, 2000 जितना पैसा नहीं दे रहे हो, अगर एक बार पैसा नहीं दिए तो क्या आप उसके भाई नहीं हो? सोचो, एक मिनट जिंदगी को रोक के सोचो। अगर यही वाला पैसा, यही वाला पेट्रोल जिसको डाल के आप कहीं भाई के पास में जा रहे हैं, इसी पैसा को बचा के आपके आसपास में, पड़ोसी में एक वक्त की रोटी खाने के लिए ऊपर भगवान से दुआ कर रहा, कहीं उसकी जान ना चली जाए, उसके मुंह में डाल दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधन बांधने से भी क्या होता है? बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पति से रात दिन एक चार हो रही है, मार खा रही है, पता ना क्या क्या हो रहा है, भाई तो उसका जिंदा है, कहां कुछ करता? जवाब दो। बहुत ऐसे भाई हैं जो रक्षा करने की बात कहे, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो बहन की रक्षा क्या खा करेगा? सोचो, एक मिनट मेरी बात को सोचो, निगेटिव मत लो, बाकी मेरी सारी बात को पॉजिटिव लो, तब इसके अंदर दिमाग आएगा, वरना ये दिमाग जो है कूड़ा बन के जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। सोचना आपको है, यही वो वक्त है। हमें राखी बंधवाने का कोई शौक नहीं है, हमें राखी बंधन को पवित्रता से लेना है, लेकिन इस वक्त गरीबों के पास में जाना है, उनकी मदद करना है। आपके आसपास के पड़ोसी जो हैं, हालत बहुत खराब है यार, सोचो ना, आप करो ना उनकी मदद। मैं आपकी मदद करता हूं, क्या लेता हूं आपसे? बोलो, जवाब दो मुझे। अगर इतना ही चीज कहीं दूसरे से पढ़ के देखो, औकात वो दिखा देगा आपको। एक सेमिनार अटेंड करके देखो, फ्री में कोई अटेंड नहीं करने देता, मैं आपको पूरे आपके अंदर सुनामी पैदा करता हूं। चलो मेरे ही खातिर उन्हें तो मदद कर दो, मुझे मत दो, उनको तो मदद कर दो, करो तो सही। अब भी वक्त है, कहीं वक्त चला ना जाए, क्योंकि इतना अच्छा मौका जिंदगी में लौट के दोबारा नहीं आने वाला है। बाकी सोचना आपको है। दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूं, एसडीएम की भीष्म प्रतिज्ञा। देखिए, सब कुछ बदल गया। घर पहले जो थी खपड़े की थी, फूस की थी, मिट्टी की थी, आज कंक्रीट की बन गई है। याद रखो, समझो मेरी बात को, कंक्रीट की बन गई। पापा जो कल 50 साल के थे, जब आप प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर गए थे, और आज 5 साल के बाद वो 55 साल के हो गए हैं। जिस समय आपको भेजे थे, उस समय आंखों में एक सपना थे, चेहरे पे एक मुस्कान थी, दिलों में एक खुशियां थी कि मेरा बेटा एसडीएम बन के आएगा। आज क्या है बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं। बहन जो हर दिन आपको प्यार करती है, मजबूरी है यार, मजबूरी है कि तुम भाई हो, राखी बांधने आ जाती है। शौक नहीं है, शौक नहीं है, यकीन से कह सकता हूं, दिल से कह सकता हूं। हां, कुछ लोग हैं, लेकिन बस वो आती बांधने के लिए, बांध दी, पैसा वैसा दे दो, चल रही। ऐसा कलाई बनाओ ना, ऐसा कलाई कि तुम कहीं भी हो ना, 1 महीना पहले फोन करके बोले कि सुजीत भाई कहां हो, मैं आने के लिए बेताब हूं आपसे मिलने के लिए। क्या आज बोलती है? जवाब दो। उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते हुए को कोई नहीं करता है, अपना परिवार भी नहीं, वो भी नहीं जो मुझे पैदा की है। सबको पता है, और ये आपको भी पता होना चाहिए। आप इसलिए मुझे बुरा भला बोल सकते हो क्योंकि आप अपने आंखों के आगे जो है कहीं कहीं भावनात्मक रूप से पर्दा लगा के गिराए हो। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरी बहन ऐसी नहीं है। अरे ऐसी है, समझने की कोशिश करो, एक बार इस पर्दे को बाहर निकालो, हकीकत की दुनिया दिख जाएगी। बाकी सोचना आपको ही है, ऐसी नहीं है। आप एक बार एसडीएम बन के देखो, फिर देखो तमाशा। और वो बहनें जो प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर में है, और उसका भाई, अच्छा आ जाना दीदी, जब दिल करे आ जाना, कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस दिन एसडीएम बनोगी ना, आ जाना नहीं, भाई खुद चल के जाएगा। ये मैं दावे के साथ में लिख सकता हूं, जहां कहो मैं लिख के दिखा दूं, खुद जाएगा। ये यकीन कीजिए, जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसका थोड़ा सा यकीन कीजिए। नेक्स्ट बात आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है, प्लीज सर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहां के बाद नाम बदलना है या नहीं बदलना, यह आपके ऊपर डिसाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं राखी बांधने वक्त। जब आपकी बहन राखी बांधेगी, जब भी बांधेगी, तो अपने हाथों की कलाई पे जो है 1 मिनट जिंदगी को रोक के सोचना, आज अगर राखी बंधा रहे हो ना, तो इसे खोलना मत। ऐसे बंधाया जाता है इस हाथ में, ध्यान रखिएगा। लेकिन राखी खोलना मत, तब तक मत खोलना जब तक एसडीएम ना बन जाओ। कभी भी मत खोलना, क्योंकि इसमें जो है प्रतिज्ञा बनी हुई है, और यह प्रतिज्ञा किसी भी हालत, चाहे वो सड़ जाए, दब जाए, खुद से टूट जाए, लेकिन जब तक रहे उस प्रतिज्ञा को इतना अंदर डाल दो, भीष्म प्रतिज्ञा की, कि किसी भी हालत में इस कलाई में जब 2021 में राखी आएगी, तो सिर्फ सिंपल सुजीत में नहीं, बल्कि एसडीएम सर के हाथों में कलाई बननी चाहिए। और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा क्रेडिट यही बंधन ले जाएगा, तभी आप मदद कर सकते हैं। आज अभी इसी वक्त खुद से प्रतिज्ञा कर लो, राखी बंधवाओ। लेकिन राखी बांधने वक्त
दीदी अगर पूछेगी ना भाई मेरी मदद करोगे तो बोलना हाँ, लेकिन अपने दिल के अंदर एक सुनामी पैदा करके कहो कि अगली बार एसडीएम बन के दिखाऊंगा। यही मैं प्रतिज्ञा आज अभी इसी जमीन पे खड़ा होकर करता हूं। ये करो तो देखना क्या होता है। आपके अंदर आग लगने वाली है, आपके अंदर सुनामी पैदा हो जाएगी। एक बार करके तो देखो। नेक्स्ट जो है, क्या कभी सोचते हो सबकी तकदीर बदलती है, आपकी क्यों नहीं बदली? कितना सारा वक्त हो गया, कहां है? सोचे हैं कभी? कभी सोचने की कोशिश किए हैं कि कहां है वक्त? क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो लोग गांव में थे, कस्बे में थे और कहीं भी थे, तो वो लोग क्या थे, वहां से सक्सेस कर गए और आप पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में हैं, फिर भी आप सक्सेस नहीं कर पाए। क्यों? ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको पूछने होंगे। आज पूछो, अनसक्सेस के बाद मत पूछना, क्योंकि वहां के बाद सिर्फ दर्द मिलेगा। खुद से पूछो हम कहां खड़े हैं, कहां तक हमारा सफर तय हो गया है और कहां तक हमें जाना है, हमारे पास क्या वक्त है, उस वक्त में उतनी किलोमीटर की सफर तय कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं किए? ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको पूछना होगा। क्यों कोई गांव में रहने वाला गरीब का बेटा एसडीएम बन जाता है और तुम्हारे पास हर सुख सुविधा है, फिर भी तुम नहीं बन पाते हो? क्यों? कभी पूछो जिंदगी से, क्या पूछने की कोशिश किए हो? अगर नहीं किए हो तो आज अभी इसी वक्त, इसी रक्षाबंधन में खुद से प्रतिज्ञा लेके पूछो, इसका जवाब निकालो, खुद से निकालो, दुनिया से मत पूछो, अपने आप से पूछो। नेक्स्ट जो है, कब तक कोई आपसे उम्मीद करे? कब तक करे आपसे उम्मीद? एक वक्त होता है, वो वक्त जा चुका है। मां पापा बड़े उम्मीद से, बड़े अरमान से आपको दिल्ली, मुखर्जी नगर, प्रयागराज या पटना भेजे कि मेरा बेटा, मेरी बिटिया रानी कुछ बन के आएगी। 1 साल इंतजार हुआ, चलो कोई बात नहीं, 2 साल कोई बात नहीं, 3 साल कोई बात नहीं, 4 साल गुजर गया, सक्सेस कहां है? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मां बाप उतने पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी पूछते हैं और बेटा रिजल्ट आया? हाँ पापा प्रीलिम्स हो गया। बकवास करते हो, प्रीलिम्स हुआ है और मैं इसकी तैयारी में लगा हूं। क्यों बेवकूफ बना रहे हो पापा को? तुम भी किसी दिन पापा बनोगे, उस दिन तुम्हारा भी औलाद इसी तरीके से बेवकूफ बनाएगा। बेवकूफ बनाना बंद करो, ये हमारे भगवान है और भगवान के पास में भला कोई झूठ बोल सकता है क्या? सोचो, 1 मिनट जिंदगी को रोक के सोचो, कोई भला झूठ बोल सकता है किसी में पावर इतनी? 1 मिनट जिंदगी को रोको, खुद से पूछो, ये मेरे भगवान है, इनसे झूठ कम से कम मत बोलो। दुनिया में जितना फरेब करना कर लो, इनके पास सच बोलो, क्योंकि अगर इनके पास सच बोलोगे तो इनके पास में इतने दरवाजे हैं सक्सेस के, इतने दरवाजे हैं कि कोई भी दरवाजा खोल के तुम्हों उसके अंदर एंट्री करवा देंगे। लेकिन सच बोलो तो सही। यानी अब उम्मीद आपका चला गया है। मां बाप भी सोचते हैं, आपको क्या लगता है आपके मां बाप आपसे खुश हैं? बकवास। आपके मां बाप पल पल रोते हैं, दिल से बता रहा हूं, पल पल रो रहे हैं कि हमारी जिंदगी भर की कमाई को कूड़ा बना दिया। अब पास नहीं किया तो अब क्या खाक पास करेगा? लेकिन फिर भी उसके ऊपर में, जैसे तुम भावनात्मक चेहरा के ऊपर पर्दे लगा के रखे हो ना कि हमारे पापा हैं, तो वो भी आप अपने चेहरे के ऊपर पर्दा लगा के बताते हैं ये मेरी बिटिया रानी है, और बस मुस्कुरा देते हैं। और आपस में पापा मम्मी बात करते हैं, यार जिंदगी भर की कमाई मेरी चली गई, औलाद ने मुझे कुछ नहीं दिया, कितनी मेहनत से खून पसीने की कमाई कमाया था, पटना, मुखर्जी नगर, प्रयागराज में जाके बर्बाद कर दिया। क्या करूं समझ में नहीं आता है। जिंदा तो हूं लेकिन जिंदा लाश की तरह हूं। आज आप लोग के पापा मम्मी की हालत यही है। यकीन करो मेरा, अगर मुझ पे यकीन है तो कब इनकी जिंदगी जो लाश में बदल चुकी है, इनको जिंदा दिल बनाओगे? सक्सेस करके बनो। और आज अभी इसी वक्त प्रतिज्ञा कर लो, और अब प्रतिज्ञा नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, और 2021 में बन के दिखाएंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे, बस इस बार होगा तो होगा, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूं इस चेयर को सबसे पहले, और मुझे मिलना चाहिए ये चेयर। अगर मुझे नहीं मिला तो कोई ना कोई भ्रष्टाचारी जाके बैठ जाएगा और वो इंसाफ के बदला नाइंसाफी करेगा इस समाज में, इस देश में, इस राज्य में। इसलिए तुम्हें वहां बैठना ही होगा और तुम वहां डिजर्व करती हो, जाके बैठो। नेक्स्ट है, दुनिया आपको किस रूप में याद करे? 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया और देखते देखते अब पंचवर्षीय योजना में समय बदलता जा रहा। किस रूप में याद करे? विनर या फिर लूजर? ये मैं नहीं, आपको अपनी जिंदगी से पूछना होगा, किस रूप में दुनिया याद करे आपको? आज अभी डिसाइड करो। बंधन बंधाओ, मिठाई खाओ, लेकिन अपने आप से पूछो कि दुनिया कैसे याद करेगी तुम्हें। घर परिवार तो छोड़ दो, पूरी दुनिया में आपका जगह कहां पे है? क्या अचीवमेंट किए हो?
क्या तुम्हारी पहचान है? अगर कुछ नहीं है तो कर क्या रहे थे? आधी जिंदगी चली गई है, खत्म हो चुकी आधी जिंदगी बची हुई है। उसमें भी भरोसा नहीं है कि आधी जिंदगी जियोगे या मरोगे, आधी जिंदगी अच्छी होगी या बुरी होगी, आधी जिंदगी में अच्छे लोग आएंगे या बुरे लोग आएंगे, कोई पता नहीं है। आधी जिंदगी में लोग तमाशा हमारा बनाएंगे या हमारा तमाशा देखेंगे, पता नहीं है। लेकिन होगा बुरा, यह मुझे पता है, क्योंकि हमने अपने सपने को जिंदा नहीं रख सका, हमने अपने बच्चे को समझा नहीं सका, हमने वो सारे कुकर्म किए जो हमारी सफलता को दूर भगा दिया। और आज अब बैठ के उसी 2000 के कमरे में आंसू गिराते हैं। क्यों? सोचो, थोड़ा देर के लिए जिंदगी को रोक के सोचो कि दुनिया आपको क्या कहेगी, किस रूप में देखेगी, विनर या फिर लूजर। डिसाइड आपको करना है, मुझे नहीं करना है। नेक्स्ट है, गया हुआ वक्त सिर्फ आंसू छोड़ता है, यादों के पन्नों में खुद को समेट के रखता है, आहें भरता है, जिंदा तो रहता है लेकिन जिंदा लाश की तरह रहता है, क्योंकि सपने उसके मर गए हैं, उसने सपने को पूरा नहीं कर पाया। इंसान जिंदगी में कुछ भी हासिल करे या ना करे, उससे समझौता कर सकता है। अगर वो नहीं हासिल हुआ तो उससे बड़ा चीज हासिल कर सकता है, लेकिन अगर सपना पूरा ना हुआ ना तो इसमें कोई समझौता कोई नहीं कर सकता है। और आप में इतनी पावर नहीं है कि आप सपने के साथ समझौता कर सके, कोई नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकता हूं, इस जमाने में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सपनों के साथ समझौता करना बंद करो, सपने को गले लगाना शुरू कर दो। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो दिल को सच में टच कर गई, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है इसी रक्षाबंधन में कोई ऐसा इंसान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ होगा और राखी बंधाने वक्त खुद ही भीष प्रतिज्ञा कर ले कि इस बार सीधा वार एसडीएम पे होगा, और इस बार बन के दिखाऊंगा, चाहे जिसको जो करना है करके दिखा दे। एसडीएम बनना है तो बनना है, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।